चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अवस्तु निर्बंध परे कथम नूते करो ऐमा मुक्त विभाय कौतुक करेण संभोर वलीय कृताहिना सहिष्यते तत्प्रथमा आवलंबनम। इस श्लोक में शिव की निंदा करते हुए ब्रह्मचारी कहते हैं कि शिव तो अपने हाथों में सर्पों के बलय बनाकर धारण करते हैं, तुम विवाह के समय उनका हाथ कैसे पकड़ सकोगी। अर्थ देखिए। अवस्तु निर्बंध परे, अनुचित वस्तु के लिए आग्रह वाली है पार्वती। आमुक्त विवाह कौतुक, वैवाहिक मंगल सूत्र धारण करने वाला। अयम ते करे, यह तुम्हारा हाथ। बलई कृताहिना, सांप को कंगन के समान धारण करने वाले। संभो करेण, शिव के हाथ से। तत्प्रथमा अवलंबनम, उस प्रथम बार पकड़ने को कथम नु सहिष्यते, कैसे सहन कर सकेगा। अर्थात हे तुच्छ वस्तु के प्रति आग्रह रखने वाली पार्वती, वैवाहिक मंगलसूत्र को धारण करने वाला यह तुम्हारा हाथ सर्प को बलय के रूप में धारण करने वाले शिव के हाथ के द्वारा प्रथम ग्रहण को कैसे सहन कर सकेगा, अर्थात किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकेगा। दोबारा देखिए। अवस्तु निर्बंध परे, अनुचित वस्तु के लिए आग्रह वाली हे पार्वती। आमुक्त विवाह कौतुक, वैवाहिक मंगलसूत्र धारण करने वाला। अयम ते कर, यह तुम्हारा हाथ। वलय कृताहिना, सांप को कंगन के समान धारण करने वाले। संभो करेण, शिव के हाथ से। तत्प्रथमा अवलंबनम, उस प्रथम बार पकड़ने को। कथम नु सहिष्यते, कैसे सहन कर सकेगा, अर्थात किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकेगा। टिप्पणी देखिए। निर्बंध जो शब्द आया निर प्लस वध प्लस घण से बना है। आमुक्त विवाह कौतुक जो शब्द आया है। विवाह कौतुकम, विवाह कौतुकम। आमुक्तम विवाह कौतुकम यस्मिन से। आमुक्त आ प्लस मुक्त प्लस कत से बना है और विवाह वी प्लस वह प्लस गण से बना है। वलय कृत जो शब्द आया है, वलय प्लस ची प्लस क्रय प्लस कत से बना है। अवलंबनम जो शब्द आया है, अब प्लस लंब प्लस लू प्लस द्वितीय के एक वचन से बना है। सहिष्यते जो शब्द आया है, सह प्लस लिट और प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। और इसमें परिकर अलंकार है जिसका लक्षण है विशेष नहीं यत्सा कुतई रुक्त परिष्करस्तु से। परिकरस्तु से विशेष में इसमें यही बताया गया है कि ब्रह्मचारी ने पूर्व श्लोक में शिव को अमंगलाभ्यासरति कहा है। इस श्लोक से श्लोक संख्या 72 तक इसी का विवेचन किया गया है। शिव के हाथ में सर्प को आभूषण के रूप में धारण किया हुआ देखकर वैसे तुम्हारा हाथ आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए तुम्हारा पाणी ग्रहण ही नहीं हो पाएगा। अगला श्लोक देखिए। त्वमेव तावत् परिचिन्त्य स्वयं कदाचिदेते यदि योगर्महत वधूदुकुलं कलहंस लक्षणं गजाजिनं शोणित बंधुर्नशीचे। इस श्लोक में शिव की निंदा करते हुए ब्रह्मचारी पार्वती से कहता है कि शिव तो गज चर्म धारण करते हैं तथा तुम रेशमी वस्त्र धारण करती हो, दोनों का मेल कैसे होगा। अर्थ देखिए। गौरी है गौरी, तावत तुम, अरे पार्वती जरा तू। स्वयमेव परिचिन्त्य, स्वयं ही विचार कर। यदि कदाचितेते, क्या कभी ये दोनों वस्त्र योगम अर्हता, संगति के योग्य हैं।
कल हंस लक्षणम, कल हंस के समान सफ़ेद, बधु दुकुलम, बधु का रेशमी वस्त्र है, कल शोणित बिंदु वर्षिचय, और खून की बूंदें टपकाने वाला, गजाजिनम, हाथी की चमड़ी या गच्चर्म, अर्थात दोनों में परस्पर कोई मेल या संगति नहीं है। दोबारा देखिए। गौरी तावत त्वम, अरे पार्वती जरा तुम स्वयमेव परिचिंत्य, स्वयं ही विचार करो या स्वयं ही सोचो। यदि कचातित एते, क्या कभी ये दोनों वस्त्र योगम अर्हत, संगति के योग्य है? क्या ये दोनों वस्तुएं मेल खा सकती है? कल हंस लक्षणम, कल हंस के समान सफेद, बधू दुकूलम, बधू का रेशमी वस्त्र, शोणित बिंदु वर्षिचय, और खून की बूंदें टपकाने वाला, गजाजिनम, और गज चर्म, अर्थात दोनों में परस्पर कोई मेल संगति नहीं है। अर्थात हे पार्वती जरा तुम स्वयं ही सोचो, तो क्या कभी भी ये दो वस्तुएं मेल खा सकती है? कल हंस के समान श्वेत बधू का रेशमी वस्त्र और रक्त की बूंदें टपकाने वाला गज चर्म, अर्थात दोनों में परस्पर कोई मेल या संगति नहीं है। टिप्पणी देखिए। परिचिंत है जो शब्द आया, परि प्लस चिंत प्लस लोट और मध्यम पुरुष के एक वचन से बना है। और गजा जिनम जो शब्द आया, गजस्य अजीनम गजाजिनम। अर्हत जो शब्द आया, अर्ह लट प्रथम पुरुष द्विवचन से बना है और अलंकार इसमें विषम है। विशेष में इसमें यही बताया गया है कि शिव पार्वती के चर्म धारण करते हैं। वे विवाह के समय हाथी की ताजी चर्म धारण करके आएंगे, उससे रक्त की बूंदें टपक रही होगी। उसके साथ जब तुम्हारे रेशमी वस्त्र का गठजोड़ किया जाएगा तब क्या उचित होगा, जरा तुम ही सोचो। अगला श्लोक देखिए। चतुष्क पुष्प प्रकरावकीर्णयो परो अपि को नाम तवानुमन्यते, अलक्तकांगानि पदानि पादयो विकीर्ण के शाशु परेत भूमिषु। इस श्लोक में शिव की निंदा करते हुए ब्रह्मचारी पार्वती से कहता है कि शिव तो शमशान में निवास करते हैं, तुम उनके साथ शमशान में कैसे रहोगी। अर्थ देखिए। परे अपि के नामे, शत्रु भी ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो चतुष्क पुष्प प्रकार अवकीर्णयो, मंडल में फूलों पर रखने योग्य, तब पादयो तुम्हारे पैरों के, अलक्त कांगानी लाक्षा रस रंजित, पदानी यानी चरण चिन्हों को, विकीर्ण केशाशु केशों से भरी, परेत भूमिषु अनुमन्यते शमशान में रखने की अनुमति देगा। अर्थात हे पार्वती, कोई शत्रु भी ऐसा नहीं होगा जो मंडप में पुष्प समूह पर रखे जाने योग्य तुम्हारे चरणों के लाक्षा रस रंजित पद चिन्हों को केशों से आच्छादित शमशान स्थल पर रखने की अनुमति देगा। टिप्पणी देखिए। अपकीर्ण जो शब्द आया, अप प्लस क्री प्लस कत से बना है। विकीर्ण जो शब्द आया है, वी प्लस क्री प्लस कत से बना है। और परेत भूमिषु जो शब्द आया है, परेतानाम भूमि, परेत भूमि तासु, परेत परा प्लस इन प्लस कत से बना है। अनुमन्यते, अनु प्लस मन और लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। विशेष में इसमें यही बताया गया है कि शिव शमशान में रहते हैं, अतः विवाह के बाद हे पार्वती तुम्हें भी शिव के साथ शमशान में ही जाना पड़ेगा। शमशान में मृत व्यक्तियों के केस इधर उधर बिखरे होंगे जिन पर तुम्हें पैर रखकर चलना पड़ेगा। कोई शत्रु भी तुम्हें इस कार्य की अनुमति नहीं दे
गा, फिर मुझ जैसा बंधु तो कैसे अनुमति दे सकता है। धन्यवाद। जो शेष श्लोक है उनका हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।